हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का रिजोल्वेंट करना निकालना सीखेंगे यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म मेथड। हमने इसके दूसरे मेथड्स भी देखे थे पुराने वीडियोस में, बट इस बार हम लैपलास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से निकालना सीखेंगे। एंड देखिए, ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास इंटीग्रल जो है वो कन्वोल्यूशन टाइप है, यानी कि लिमिट जो है 0 से x है एंड जो कर्नल है आपका वो x माइनस t के फॉर्म का है। तो आइए देखते हैं। तो काफी इजी है ये। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है इसका हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, एल यू एक्स इज इक्वल्स टू एल एफ टी प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब यहां पर देखिए, ये मेरे पास जो है कन्वोल्यूशन है, तो हम जानते हैं इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स कन्वोल्यूशन यू एक्स। ऑलराइट, तो यहां से मुझे क्या मिला, एल यू एक्स is equals to LFT प्लस, नाउ बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम हम जो है इसे इंडिविजुअल लैपलास ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इनटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ux। बट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर होता है। x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1 अपॉन t टू द पावर n प्लस 1 या p टू द पावर n प्लस 1। सो 1 अपॉन पी स्क्वायर। नाउ अब जो हमारे पास LUX है उसे अगर हम एक तरफ लिखें LHS पर एंड जो LUX कॉमन ले तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT। ऑलराइट, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ UX इनटू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT। ठीक है, तो ये जो है हमारी एक इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं, इक्वेशन 1। नाउ हम देखिए क्या जानते हैं कि रिजोल्वेंट कर्नल जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। रिजोल्वेंट कर्नल हमारे पास ऐसा Rx, T होता है, ऐसा कर्नल होता है एंड साथ में लैम्डा भी इंक्लूड होता है। यहाँ पर लैम्डा क्या है, 1 है। सो ऐसा एक कर्नल होता है कि जो आपको सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में दे, इस फॉर्म में ux इज इक्वल्स टू ft प्लस इंटीग्रल 0 टू x, जो भी इंटीग्रल की रेंज है वो सेम रहती है, यहाँ पर 0 से x है, r x माइनस टी, यहाँ पर कर्नल x माइनस टी के फॉर्म में, तो रिजोल्वेंट कर्नल भी x माइनस टी आएगा इनटू ft dt। तो रिजोल्वेंट कर्नल यही होता है हमारा कि आप कर्नल के x, t की जगह उसे रिप्लेस कर दीजिए rx, t को एंड ut को ft से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये जो इंटीग्रल है ये आपको ux के इक्वल मिल जाएगा। ये जो इसका इंटीग्रल जो भी वैल्यू आएगी, बिकॉज ft क्या है हमारा, ft हमारा जो है नोन फंक्शन है। यहां पर हमारे पास fx होना चाहिए बिकॉज x का वेरिएबल चल रहा है। तो fx या फिर ft, इंटीग्रल के अंदर लिमिट t की है सो ft यूज होगा। सो ये जो भी हमारा fx है ये हमारे पास नॉन फंक्शन होता है, x है, x स्क्वायर, साइन x, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंटीग्रल हम डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं एंड ये जो इंटीग्रल होगा ये ux इक्वल आ जाएगा एंड यही रिजोल्वेंट कर्नल का काम होता है। तो अब रिजोल्वेंट कर्नल की डेफिनेशन लिखकर अब हम वापस से यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। सो LUX जो है हमें क्या मिलेगा, LUX इज इक्वल्स टू अगेन LFX प्लस ये वापस से क्या है, कन्वोल्यूशन है, सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ RX स्टार FX। ठीक है, सो यहां से हमें क्या मिलेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ FX प्लस, अब वापस से कन्वोल्यूशन थ्योरम को आप यूज करेंगे, सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ RX इनटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ FX। अब वापस से यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ FX जो है कॉमन ले सकते हैं। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ FX 1 प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ RX, ये जो है हमें क्या मिल रहा है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ UX के इक्वल मिल रहा है। बट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ FX जो है ये हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर इक्वेशन की हेल्प से। सो इक्वेशन 1 का जो है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग 1
लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू एल एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एल यू एक्स इंटू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर वन प्लस एल आर एक्स। ठीक है, अब यहां अगर आप देख सकते हैं लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स जो है ऑब्वियसली वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो एल यू एक्स कैंसल आउट हो गया एंड पी स्क्वायर को अगर हम एल एच एस पर लेकर आए हैं, सो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन को हमने इधर भेज दिया एंड यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर के इक्वल होगा ये हमें क्या मिला, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जीरो एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब अगर हम इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें, सो अप्लाइंग इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, तो आर एक्स क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू लैप्लस इनवर्स वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन, जो कि क्या होता है हमने फॉर्मूलाज देखे थे इस सीरीज के पहले वीडियो में, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ये। अगर आपके पास p अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन होता तो वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता। ऑलराइट, सो क्योंकि ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आता है, अगर ax है तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू वन है। सो हमें आर एक्स जो है क्या मिल चुका है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो हमारा जो रिजोल्वेंट कर्नल जो है वो क्या हो जाएगा, रिजोल्वेंट कर्नल वो हमारा हो गया आर एक्स माइनस टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस टी। एंड यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है इंटीग्रल इक्वेशन का वो किस तरीके से गिवन होगा, यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जीरो टू एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस टी एफ टी डी टी। अब हो सकता है हमें एफ एक्स मान लीजिए वन गिवन है या फिर टू गिवन है, कुछ भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स की वैल्यू वन है तो हमें क्या मिलेगा, वन प्लस जीरो टू एक्स, एफ टी भी वन हो जाएगा, सो साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस टी एंड साइन हाइपरबोलिक का जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, वो अगेन हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा, सो इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस टी एंड हम जो है रेंज लगा देंगे जीरो से एक्स, तो हमें जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कुछ भी एफ एक्स गिवन हो हम इस तरीके से सॉल्यूशन फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए इस बार हमारे पास कर्नल कुछ इस तरीके से गिवन है, e टू द पावर x माइनस टी। तो वापस से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स ले हम। सो एल यू एक्स इज इक्वल्स टू एल एफ एक्स प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां पर क्या है अगेन हम कन्वोल्यूशन के फॉर्म में से लिख सकते हैं, ये क्या है ई एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस टी है, सो ई एक्स स्टार यू एक्स का कन्वोल्यूशन है ये। अगेन कन्वोल्यूशन थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, सो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई एक्स इनटू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स हमें मिलेगा। नाउ हम क्या जानते हैं, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई एक्स क्या होता है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई एक्स होता है हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस ए, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, वन है। सो हमें क्या मिला, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस वन अपॉन पी माइनस वन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स। अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स जो है उसे अगर हम एक जगह लिखें, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स, अब जो एल यू एक्स है उसे अगर हम एक जगह कलेक्ट करें तो हमें मिलेगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स इंटू वन माइनस, अब यहां पर आ गया, सो वन पी माइनस वन इज इक्वल टू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। यहां पर देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो वन माइनस वन अपॉन पी माइनस वन है, सो p माइनस वन अपॉन p माइनस वन, p माइनस वन यानी कि p माइनस टू हो जाएगा, सो p माइनस टू, ये जो है इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन वन। अब अगेन हमने माना कि लेट आर एक्स माइनस टी बी रिजोल्वेंट कर्नल, हमने इसको रिजोल्वेंट
कर्नल हमारा कंसिडर कर लिया। तो देखिए यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो ux होगा वो fx प्लस 0 to x आर एक्स माइनस टी एफ टी डी टी के इक्वल होगा। अब ये रिजॉल्वेंट कर्नल की डेफिनेशन लिखी है हमने। अब अगर हम वापस से लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो एल यू एक्स इज इक्वल्स टू एल एफ एक्स प्लस एल आर एक्स कन्वोल्यूशन एफ एक्स। ठीक है, ये आर एक्स टी एंड एफ टी का कन्वोल्यूशन है। अगेन कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करेंगे, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स मिलेगा हमें। ठीक है, यहां से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स जो है हम कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं एंड कॉमन लेकर अगेन इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स एल यू एक्स इज इक्वल्स टू एल एफ एक्स हमने कॉमन लिया तो एल एफ एक्स 1 प्लस एल आर एक्स। अब एल एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल यू एक्स पी माइनस टू अपॉन पी माइनस वन, सो एल यू एक्स इंटू पी माइनस टू अपॉन पी माइनस वन प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स। ठीक है, यहां से अब देखिए एल एच एस एंड आर एच एस दोनों ही जगह पर हमारे पास एल यू एक्स है, तो कैंसल आउट हो जाएगा एंड p माइनस वन अगर एल एच एस पर लेकर आए तो p माइनस वन अपॉन p माइनस टू इज इक्वल टू 1 प्लस एल आर एक्स। यहां से हम क्या कह सकते हैं, एल आर एक्स इज इक्वल टू p माइनस वन अपॉन p माइनस टू माइनस वन, सो p माइनस वन माइनस p माइनस टू अपॉन p माइनस टू। सो देखिए ब्रैकेट जब ओपन करेंगे सो माइनस का p बनेगा एंड प्लस का 2 बनेगा, सो p कैंसल आउट हो गया, माइनस वन प्लस टू यानी कि 1, सो 1 अपॉन p माइनस टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स मिल रहा है। सो आर एक्स क्या हो गया हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल, इट इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस टू। एंड देखिए अभी हमने क्या देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ax क्या होता है, 1 अपॉन p माइनस a होता है, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस a क्या होगा, e टू द पावर ax यानी कि e टू द पावर 2x। तो ये हमें rx मिल गया। सो हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल rx माइनस t क्या हो गया, वो हमारा हो गया e टू द पावर 2x माइनस t। ऑलराइट, क्योंकि देखिए x वेरिएबल में था तो x माइनस x की जगह x माइनस t हो तो 2 इंटू एक्स माइनस टी हो जाएगा। अगेन वही बात हम लिख सकते हैं, thus the solution of the given integral equation is given by ux is equals to fx plus 0 to x rx minus t की जगह हम सिंपली यहाँ पर e to the power 2x minus t रख देंगे, e to the power 2x minus t into ft dt। ये जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। fx will be given हो सकता है एंड इंटीग्रल फाइंड किया जा सकता है। So this was all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।